हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर एक्वेरियस इज व्हाट इज़ कमिंग फॉर द नेक्स्ट 15 डेज ऑफ मार्च 1st to 15th। आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, व्हाट इज़ द एनर्जीज। एंड ये एक जनरल रीडिंग है ऑफ कोर्स, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। और मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो द एनर्जी फॉर यू इज़ न्यू बर्थ, गार्डेड vigilantly. Wow, Aquarius. I see an inner calling, like I'm hearing the word inner calling, looking into yourself. लाइक बहुत समय के बाद एक्वेरियस, मार्च फर्स्ट हाफ एक ऐसा समय होगा जब आप अपने अंदर फोकस कर रहे हो, अपने प्लस पॉइंट्स, अपने माइनस पॉइंट्स, आपके अचीवमेंट्स, या आप खुद क्या फील करते हो, आप खुद किस चीज़ों पे बिलीव करते हो, आप आपका कोई शैडो साइड है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप हील करना चाहते हो, सो आपका मेन फोकस आप है। एंड इसके वजह से जो हो रहा है इज़ अ ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन। आप काइंड ऑफ फाइनली ये समझ गए हो दैट आपके लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन आप खुद हो। एंड आपको फाइनली ये समझ में आया है हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सिर्फ टेक केयर मतलब फिज़िकल बॉडी का टेक केयर नहीं, टेक केयर इज़ ऑल्सो अबाउट योर सोल। अपने सोल को आप कैसे नरिश कर सकते हो इस लाइफ टाइम में, आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो इस टाइम आप सीख रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो। दूसरों के ओपिनियंस, दूसरों की बातें या दूसरे सराउंडिंग्स अब आपको उतना भी ज़्यादा मैटर आपके लिए नहीं करेगा या आपको उतना भी अफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज़ अभी आपको पता है कि अपने आप से प्यार कैसे किया जाता है, अपने आप को वो प्रायोरिटी कैसे दिया जाता है, और अपने अंदर की बातें कैसे खुद को समझाया जाता है। सो यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, या अब मैं कहूँगी कि आप अपनी सोल कॉलिंग के ऊपर फोकस कर रहे हो कि व्हाट डू यू डिज़ायर, इस पर्पस क्या है इस लाइफ में आपका, या आप क्या अचीव करना चाहते हो, आप खुद एक कैसे इंसान हो, आप इन चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। एंड ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है या ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज़ ऑल्सो समथिंग मैग्निफिसेंट मैं कहूँगी, बिकॉज़ ये इतना पावरफुल है, या एंड ये बहुत टाइम से ड्यू भी है। आप बहुत टाइम से अपने आप के ऊपर फोकस ना करके दूसरे चीज़ों को ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस दिए हो लाइफ में, दूसरों के ओपिनियंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए हो, या आप ऐसे चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे थे जो मे बी आपके सोल के लिए हेल्पफुल नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। सो देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसके साथ आप डील कर रहे थे एट like till this point of time, बट नाउ ये सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है, एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो कर रहा है आपको। एंड दिस इज़ समथिंग ब्यूटिफुल, दिस इज़ समथिंग पावरफुल, एंड आई थिंक ये होना बहुत 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 ज़रूरी है, ताकि आप अपने साथ वो पीस को महसूस कर सके, अपने अंदर वो लव, वो सेटिस्फैक्शन, वो पीस, वो हैप्पीनेस को फाइनली डिस्कवर कर सके, जो अभी तक आप बाहर ढूंढ रहे थे, कुछ और चीज़ों में, किसी और इंसान में, किसी और सिचुएशन में। आप सारी जगह देख रहे थे बट अपने आप को छोड़कर। लेट्स सी योर लिटिल बिट इनटू योर इमोशनल लव situation here, spirit. What should you know? Wow, the Two of Cups energy. We'll take the deck here. Wait, what is the bottom deck here? The Wheel of Fortune. Beautiful. Beautiful, Aquarius. I see here that in your love या emotional side of the story आपके लिए ये है that there is abundance coming in your love life. आप जैसे, and this is of course like ये बहुत ही natural है कि इंसान जैसे ही सेल्फ लव एंड हीलिंग करने लगता है जेन्युइनली बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो बस किसी चीज़ को पाने के लिए सेल्फ लव करते हैं,
उन लोगों के लिए इट विल नॉट वर्क आउट। बट जो लोग जेन्युइनली सेल्फ लव एंड सेल्फ को हील करने की प्रोसेस में चले जाते हैं, दे अट्रैक्ट द बेस्ट वर्जन ऑफ थिंग्स। सो आपका भी वैसा ही सिचुएशन है। आई सी बहुत से लोगों के लिए एक्वेरियस, दिस इज़ अ न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप काइंड ऑफ अ सिचुएशन, न्यू पर्सन, एक नया चैप्टर। स्पेशली इफ़ यू आर सिंगल एंड आप एक प्रॉपर हेल्दी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये हो सकता है। इस दौरान आप इस पर्सन से मीट कर सकते हो, इस दौरान ये पर्सन के साथ आप काइंड ऑफ कुछ फील कर सकते हो, या अगर ये पर्सन ऑलरेडी आपके लाइफ में मौजूद है एक्वेरियस, तो दिस इज़ अ टाइम जब सिचुएशन थोड़ा सा एस्केलेट कर सकता है। बट ये पर्सन आई फील लाइक एक पाइसीज या एक कैंसर है, बट ज़रूरी नहीं है, एक्चुअली ये किसी भी साइन के हो सकते हैं। बट ये कनेक्शन जो है, स्पेशली अगर एक न्यू कनेक्शन है, तो ये काइंड ऑफ एक लाइफ टाइम कनेक्शन है, या ये बहुत ही स्टेबल कनेक्शन है। सो आपका लव लाइफ विल बी हील्ड, आपका लव लाइफ विल बी ऑन पॉइंट हियर। बट आई फील लाइक जो लोग किसी पर्सन से ऑलरेडी डील कर रहे हैं, आपके माइंड में ऑलरेडी किसी का नाम चल रहा है, फॉर देम आई सी इस कनेक्शन में इतना सुंदर एक पोटेंशियल है जो शायद आप लोगों को भी नहीं पता, या आप लोगों को भी नहीं दिख रहा। इस टाइम आप दोनों, या जो कर रहे हो या जो आपको करना चाहिए, दैट इज़ काइंड ऑफ बैलेंसिंग सिचुएशंस। क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों के लाइफ में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। मे बी लॉन्ग डिस्टेंस है कुछ लोगों के लिए, मे बी आप दोनों का लाइफस्टाइल बहुत अलग है, आप दोनों का कामकाज बहुत अलग है, फैमिली बैकग्राउंड्स अलग है, या आप लोगों का डेली रूटीन भी शायद बहुत अलग है। सो राइट नाउ यूनिवर्स चाहते हैं कि आप बैलेंसिंग के ऊपर फोकस करें, क्योंकि फ्यूचर तभी सिक्योर्ड होगा जब आप दोनों बैलेंस पे होंगे, सेम पेज पे होंगे, अलाइनमेंट में होंगे। सो फ्यूचर में बहुत 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 पोटेंशियल है, आप ये जान के रखिए। बट फिलहाल जो करना है, दैट इज़ द बैलेंसिंग पार्ट ऑफ द एक्ट। जितना अच्छे से आप एक दूसरे को बैलेंस करेंगे लाइफ में, जितना अच्छे से आप एक दूसरे को एक सही स्पेस दे पाएंगे लाइफ में, जान लीजिए कि इस कनेक्शन का फ्यूचर उतना ही बेटर होगा। नाउ आई सी देयर इज़ जेन्युइन लव हियर। सो उसके पीछे कोई भी मैं डाउट रेज नहीं करना चाहती। लव है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, बट बैलेंस थोड़ा सा कभी कभी नहीं रहता है। दैट इज़ द ओनली थिंग जो आपको मेक श्योर करना है। अनदर थिंग इज़ दैट कभी कभी हो सकता है कि आप थोड़ा सा ओवर गिव करते हो इस रिलेशनशिप में, या आप हमेशा जिम्मेदारी लेते हो कि सब कुछ ठीक रहे। कभी कभी लाइक ये बहुत ही मे बी कम टाइम ऐसा होता है, बट होता है दैट ये पर्सन थोड़ा सा मे बी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि आप लोग काइंड ऑफ सेम पेज पे नहीं हो कुछ जगहों पे। वो चीज़ें आपको बैलेंस आउट करना है, वही है वो पॉइंट्स जिसके ऊपर आपको फोकस करना है प्रेजेंटली, जिसे आपको क्लैरिफाई करना है, जिसे आपको इस पर्सन के साथ काइंड ऑफ रिपेयर करना है इस रिलेशनशिप में। अदरवाइज इसमें एज आई एम टेलिंग यू बहुत पोटेंशियल है। सो जितना आप एक दूसरे के ऊपर फ़िलहाल फोकस करेंगे, आप लोग उतना ही एक दूसरे को समझ पाएंगे, आप उतना ही एक दूसरे को बेटर तरीके से एक स्पेस दे पाएंगे अपनी लाइफ में, एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड टुगेदर। एंड एक्वेरियस, एक और चीज़ दैट अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो बहुत ही टॉक्सिक है, नार्सिसिस्टिक है, आपको खुद भी पता है कि दिस पर्सन इज़ अ बिग रेड फ्लैग, एंड आप फिर भी उस पर्सन से डील कर रहे हो, जस्ट रिमेंबर दिस विल नॉट वर्क आउट। क्योंकि द यूनिवर्स यहाँ पे जो मैसेजेस यहाँ पे डाल चुके हैं, दैट इज़ ऑफ लव, जेन्युइन इमोशंस, जेन्युइन रिलेशंस, गिव एंड टेक, ठीक है। बट इफ़ यू नो दैट ये पर्सन एक रेड फ्लैग है, दैट ये नार्सिसिस्टिक है, दैट दिस पर्सन हैज़ नो फीलिंग्स, ये बस मतलब ही है, यू नीड टू कम आउट ऑफ इट, बिकॉज आप ये डिज़र्व करते हो, आप वो डिज़र्व नहीं करते। सो इट्स योर डिसीजन कि आप कितना जल्दी उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर लेके आते हो। इट्स अप टू यू एंड ओनली यू। Okay, now let's check with your career situation here, Aquariuses. What's coming? What should you know? Career, money, abundance, finance. Okay, we have the Temperance energy with
द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम डेक हम लोग यहीं पे रखेंगे द सन कार्ड। ओके लिसन, करियर की जब तक मैं बात करूँ, इट्स अबाउट योर ओन आइडियाज़, क्योंकि करियर में आई थिंक एक्वेरियस एक चेंज आने वाला है जो कि बहुत बड़ा चेंज मुझे नहीं लगता, बट फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी अ जॉब चेंज, या आप अपना पोस्ट चेंज कर रहे हो, या आप कुछ एक्स्ट्रा सीख रहे हो, ट्रेनिंग गो थ्रू कर रहे हो, एग्ज़ाम्स कुछ दे रहे हो ताकि आप बेटर पोजीशन में जा सको, या आप अपने सैलरी में इंक्रीमेंट पा सको, या लाइक मे बी अ न्यू जॉब आप हासिल कर सको। सो इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ अ चेंज। बट और एक चीज़ जो मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पे, इट्स लाइक कि आप किसी प्रॉब्लम से अपने आप को निकाल रहे हो बहुत मुश्किल से। ये प्रॉब्लम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है आपके लाइफ में, सो हो सकता है कि ये बहुत ही फिनेंशियल कुछ बर्डन्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या फिर आपने कुछ लॉसेस गो थ्रू किया है, या करियर में कुछ जगहों पे आपने लाइक कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे, कुछ इश्यूज था, एंड फाइनली यू आर रिजॉल्विंग देम। फाइनली धीरे धीरे ग्रेजुअली आप उन चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे हो, एंड आप उन प्रॉब्लम्स से अपने आप को निकाल पा रहे हो, अपने आप को हील कर पा रहे हो, अपने करियर को बचा पा रहे हो, फाइनेंशियली थोड़ा सा बेटर कर पा रहे हो, आप कुछ सेविंग्स में भी कर पा रहे हो, या जो लॉसेस आप गो थ्रू कर रहे थे, मे बी लॉसेस उतना बड़ा लॉसेस अब नहीं है। सो देयर इज़ समथिंग अपने करियर में जो आप फाइनली बेटर कर रहे हो, ठीक है, किसी चीज़ से आप निकल रहे हो जो एक्चुअली में पॉजिटिव है, टूवर्ड्स पॉजिटिविटी, टूवर्ड्स हेल्दी, या ओके। एंड ऑल्सो आई सी हियर दैट आप कुछ रिसीव कर सकते हो इस दौरान, लाइक कोई लेटर, किसी टाइप का रिज़ल्ट, या फिर कुछ अप्रिसिएशन, सर्टिफिकेट, प्राइज़, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ, लाइक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन समथिंग, बिकॉज आई सी आप, ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं होगा एक्वेरियस, बट वॉट एवर दिस इज़, ये काइंड ऑफ मायने रखता है, ये काइंड ऑफ थोड़ा सा भी आपको मोटिवेट करेगा, वॉट एवर दिस इज़, ठीक है। सो एक छोटा सा अचीवमेंट यहाँ पे हो सकता है। ऑल्सो फोकस कीजिए न्यू आइडियाज़ के ऊपर, कोई भी क्रिएटिव आइडियाज़, इनोवेशंस, छोटे मोटे चेंजेस जो आप लाना चाहते हो अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, तो आप वो भी ला सकते हैं इस टाइम पे। बट मेनली आपका फोकस रहेगा अपने स्टेबिलिटी के ऊपर, फोकस आपका मेनली रहेगा, लाइक जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज आप गो थ्रू कर रहे हो, उससे आप कैसे निकलो, या उससे आप कैसे एक बेटर पोजीशन में आ सको, ये होगा आपका मेन, आई थिंक मेन टारगेट जिसे कह सकते हैं। सो अदरवाइज ओवरऑल स्टेबिलिटी बनाए रखिएगा, बिकॉज ओवरऑल कोई ऐसा बहुत बड़ा चेंज या इशू नहीं आप फेस करेंगे, बल्कि दिस इज़ अ टाइम ऑफ रिकवरी। जो हुआ है उससे आप काइंड ऑफ रिकवर ही करेंगे मोस्ट ऑफ द पार्ट, एंड न्यू आइडियाज़ पे डेफिनेटली फोकस कीजिए, जो अचीवमेंट्स आएगा वो तो आएगा, ओवरऑल वैसा ही होगा। सो कोई बहुत खास एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना है, पर इतना भी अश्योरेंस रखना है दैट अब इससे जो भी है, जिस भी सिचुएशन में आप हो, उस सिचुएशन से अब अच्छा ही होगा, उस सिचुएशन से अब बुरा नहीं होगा। सो उस अच्छे के तरफ आप बढ़ रहे हो, स्टेबिलिटी की तरफ आप बढ़ रहे हो, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट मैटर्स द मोस्ट एट द एंड ऑफ द डे फॉर यू, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू हियर एक्वेरियस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, एंड मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।